वर्ल्ड वॉर हल्क मार्वल यूनिवर्स की वो कहानी जिसमें हल्क सारी अर्थ एंड एवेंजर्स के ही खिलाफ हो जाता वो शुरू हो चुकी है। अपनी वाइफ और बच्चे की डेथ के रिवेंज में उसका ये सब करना जायज़ था, लेकिन क्या वो अर्थ के सारे हीरोज़ के खिलाफ टिक पाएगा? हु नोस। पर इस वक्त वो आयरन मैन के खिलाफ खड़ा था। इस बैटल का नतीजा क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। पर गाइस, अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे यहाँ से देख लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के वर्ल्ड वॉर हल्क के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आयरन मैन और हल्क की बैटल शुरू हो चुकी है। दोनों ही एक दूसरे से इतनी फोर्स से टकराए कि एक बहुत पावरफुल शॉकवेव सारे के सारे एरिया को हिला कर रख देती है। हेलीकॉप्टर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया, बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए, इवन की पास खड़े सुपर हीरोज तक को खुद को डिफेंड करना पड़ा। हेलीकॉप्टर में बैठा रिपोर्टर कहता है, ये इनक्रेडिबल है, हल्क वर्सेस आयरन मैन। बट हैंग ऑन, हमें एक ट्रांसमिशन मिल रहा है। ये टोनी स्टार्क है, डायरेक्टर ऑफ शील्ड। गाइस, टोनी मीडिया के थ्रू सारे वर्ल्ड को कुछ बताना चाहता था। वो कहता है, दिस इज टोनी स्टार्क, आयरन मैन, डायरेक्टर ऑफ शील्ड, एंड यस, मैंने ही हल्क को स्पेस में छोड़ा था। तो अगर तुम लोग उसके रिटर्न के लिए किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो मुझे करना, लेकिन मैंने जो भी किया, जो भी मैं आज करने वाला हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करूँगा, वो सब इस दुनिया को बचाने के लिए होगा। और गाइस, ये बोलते ही आयरन मैन हल्क को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ग्राउंड पर दे मारता है। बैटल फील्ड टूट जाती है, पर हल्क फिर भी उठ गया। टोनी कहता है, किसी ने मुझसे कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आज मैं तुम सबको बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर आयरन मैन का एक और पावरफुल पंच और हल्क बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए बहुत दूर जा गिरा। पूरी दुनिया ये होते हुए देख रही थी और सब आयरन मैन को चीयर करने लगे। लेकिन गाइस, एक शख्स था जो हल्क को मार खाते नहीं देख सकता, यानी रिक जोन्स। हल्क, या फिर ऐसा कहें कि ब्रूस बैनर का दोस्त। आयरन मैन का ये अटैक बहुत पावरफुल था, हल्क बहुत दूर जा गिरा था। टोनी कहता है, पर आज ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। बेशक मैंने हल्क में नैनोवॉट्स इंजेक्ट कर दिए जो उसकी पावर को सप्रेस कर देंगे, लेकिन वो इनसे कितनी देर तक रुकेगा ये मैं नहीं जानता। इसलिए जो अथॉरिटी यूएस गवर्नमेंट एंड शील्ड ने मुझे दी है, और जितना मैं अपने दोस्त ब्रूस बैनर को जानता था, तो शायद वो भी यही चाहता। और टोनी के ये बोलते ही दो फाइटर जेट्स आए और हल्क पर न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर दिए और बूम, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हल्क दर्द से चीख रहा था, उसकी बॉडी जल रही थी। ये सब इतना दर्द भरा था कि मानो वो किसी भी सेकंड अपने जीने की इच्छा छोड़ दे। लेकिन इस ब्लास्ट ने उसे कुछ याद दिला दिया था, उसकी वाइफ और बच्चे की मौत। इसका जिम्मेदार वो आयरन मैन और इल्यूमिनाटी को मानता है। हल्क को याद आया कि अपनी वाइफ को बचाते हुए उसने आखिरी बार क्या कहा था। उसने कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और गाइस, ये सब इमोशंस हल्क को इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी सर्वाइव करा देते हैं। अब वो बहुत रेज में था। तुमने उसे मारा, हल्क सिर्फ यही कहता है। आयरन मैन हल्क को देखकर समझ चुका था कि अब वो उसे नहीं रोक पाएगा, और फिर बूम, हल्क एक रेजिंग मॉन्स्टर की तरह आयरन मैन पर टूट पड़ा। वो दोनों वॉच टावर से जा टकराए। यह अटैक इतनी जल्दी हुआ कि आयरन मैन को तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। हल्क का हर पंच उसके आर्मर को तोड़ रहा था, इवन कि अब तो उसके हर एक पंच के शॉक से वॉच टावर भी गिरने लगा। हीरोज ये सब देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। टोनी ने हल्क को अपने रिपल्सर से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसके आर्मर के दोनों आर्म्स को एक ही पंच में ब्रेक कर देता है। और फिर एक और शॉकवेव के साथ वॉच टावर यानी सेंट्री का हेडक्वार्टर भी जमीन पर आ गिरा। हीरोज गिर चुकी बिल्डिंग की तरफ दौड़े। उन्हें नहीं पता था कि ये किसने किया, लेकिन फिर वो क्या देखते हैं, हल्क आयरन मैन को हरा चुका था। इस वक्त एक बीस्ट उनके सामने था जिसे हराने का वो कभी सोच भी नहीं सकते। उधर न्यूयॉर्क सिटी में ही सेंक्टम सेंटोरम के बाहर डैनी यानी आयरन फिस्ट भी ये सब होते हुए देख रहा था। वो अंदर गया, उसने कहा, हल्क ने आयरन मैन को एक टिन कैन की तरह क्रश कर दिया। कम ऑन डॉक्टर स्ट्रेंज, हम इस तरह तुम्हारे इल्यूजन्स के पीछे छिपकर कब तक बैठे रहेंगे? ल्यूक, स्पाइडर वुमन और स्पाइडरमैन बाहर है, वो उन सबको मार देगा। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, हल्क कभी एक किलर नहीं था डैनी। डैनी कहता है, वेल, क्या पता स्पेस में अपने ही दोस्तों से धोखा खाने और अपनी वाइफ और बच्चे की मौत के बाद वो बदल गया हो। तो तभी रोनिन ने कहा, डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे कोई लेना देना नहीं आयरन फिस्ट। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, नहीं रोनिन, डैनी सही कह रहा। ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन, रीड रिचर्ड और मैंने हल्क को स्पेस में छोड़ा था। उसके साथ जो भी हुआ वो हमसे शुरू हुआ, इसलिए अब वो हम चारों को ब्लेम कर रहा है, जो शायद सही भी है। शायद ये होना ही था। तो चलो फिर उसे मुझे ले जाने दो, शायद अब यही एक रास्ता बचा है। डैनी ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? यू आर द सोर्सर सुप्रीम, तुम अपनी सिर्फ एक फिंगर स्नैप से ये सब खत्म कर सकते हो। तो स्ट्रेंज कहता है, तुम्हारा मतलब मैं उसे फिर से कहीं दूर भेज दूं?
ताकि वो दोबारा इससे भी ज़्यादा गुस्से में वापस आए। एको ने कहा, नहीं, उसे सीधे मार दो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, और ऐसा करके मैं अपनी सोल हमेशा के लिए खो दूँ। हाँ, तुम अभी भी बच्ची हो एको, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक और रास्ता है अभी, और उसके लिए मैं मैजिक शुरू कर रहा हूँ, पर मैं नहीं जानता इसका नतीजा अब क्या होगा। क्योंकि स्ट्रेंज के ये बोलते एक स्पेल कास्ट होने लगी। मैं एक हीरो को ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ वो जो हल्क को हरा सके, पर मेरी स्पेल तभी काम करेगी जब वो मुझे अंदर आने देगा। बस डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये कौन सा मैजिक यूज़ किया और वो किसकी बात कर रहा है अभी हमें नहीं पता, पर ये जो कुछ भी होगा शायद बहुत शक्तिशाली होगा। उधर बैटलफील्ड में हल्क आयरन मैन को हरा चुका था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ल्यूक केज कहता है, अगर हम ये करने वाले हैं तो हमें अभी करना होगा, ये सिर्फ अकेला हम इसे हरा सकते हैं। पर गैस केज ने ये कहा ही था कि तभी वॉर वाउंड यानी हल्क के साथी भी नीचे आ उतरे। हीरोइन कहता है, तुम लोग जो आयरन मैन, रिचर्ड और स्ट्रेंज जैसे चाइल्ड मर्डरर्स का साथ दे रहे हो, ह्यूमंस, हम तुम्हें एक चांस दे सकते हैं। अपने ट्रू नेम बोलो और हमारे साथ आ जाओ, हमारे किंग और हीरो हल्क के साथ। एरिस आया और उसने कहा, भाड़ में जाओ, अवेंजर्स हमला करो। पर गैस तभी शी हल्क आई और उसने एरिस की एक्स पकड़ ली। वेट एरिस ने कहा कि तुम अपना हाथ गंवाना चाहती वुमन। और फिर मिस मार्वल भी कहती है, शी हल्क, ये तुम क्या कर रही हो। उधर से सैमसन कहता है, ध्यान से मिस मार्वल, बेशक आयरन मैन ने इसे इसकी पावर्स वापस दे दी, पर हमें नहीं पता ये असल में किसकी तरफ है। गैस हीरो शी हल्क पर डाउट कर रहे थे। शी हल्क ने कहा, सैमसन, यहाँ कोई साइड्स नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ बात कर रही। तो सैमसन कहता है, तुमने पिछली बार भी ये ट्रिक यूज़ की थी, पर याद है ना तुम्हारा क्या हाल हुआ था। गैस अब तो हीरोज एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो इस तरह हल्क को नहीं हरा पाएंगे। शी हल्क ने कहा, पीछे हटो, मुझे अपने कज़न से बात करनी। अगर ब्रूस अभी भी यहाँ है तो वो मुझे ज़रूर सुनेगा। तो क्या कहते हो ब्रूस, मुझे मदद करने दो। पर गैस तभी मिक कहता है, मदद? क्या तुम हल्क को वो सब लौटा सकती हो जो उसने खोया है। शी हल्क ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही बग। पर गैस तभी हल्क कहता है, चली जाओ यहाँ से। शी हल्क कहती है, ब्रूस मेरी बात सुन, अगर टोनी और बाकी सभी सब में इन्वॉल्व हैं तो हम उसका पता लगा लेंगे, उन्हें सज़ा मिलकर रहेगी। तुम मुझे जानते हो मेरे भाई, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और आखिर तक रहूँगी, लेकिन हमें ये लड़ाई रोकनी होगी। हल्क ने कहा, अभी के अभी वापिस चले जाओ। शी हल्क कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो हल्क कहता है, तो फिर बात करना बंद करो और फाइट शुरू करो। ये सुनते हीरोज अलर्ट हो गए। शी हल्क कहती है, रुक जाओ, अगर हम हल्क पर हमला नहीं करेंगे तो ये भी नहीं करेगा। पर गैस ऐसा नहीं था। हल्क आया और उसने अपनी ही कज़न को एक जोर का पंच दे मारा। शी हल्क डिफेंड करती है, वो भी हल्क से लड़ने लगी, लेकिन अपने भाई के सामने वो कुछ नहीं थी। हल्क उसे गले से पकड़ लेता है। शी हल्क का दम घुटने लगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसी का भाई है। और फिर बैंग, हल्क अपनी बहन जेनिफर यानी शी हल्क को ज़मीन पर दे मारता है। और जेनिफर बहुत निराश हुई, वो कहती है, गॉड प्लीज हेल्प अस। और उसने ये कहा ही था कि तभी एरिस द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर हल्क पर हमला कर देता है, पर हल्क ने उसे भी नहीं छोड़ा। एरिस भी उसके एक ही पंच से ज़मीन में जा घुसा और फिर शुरू हुई असली बैटल, अवेंजर्स वर्सेस सकारियंस की। पर गैस हल्क की टीम हीरोज को ओवरपावर कर रही थी। अवेंजर्स उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर एक सकारियन बिल्कुल हल्क की तरह ताकतवर था। स्पाइडर वुमन लड़ते हुए कहने लगी, ये बहुत स्टूपिड, हम इन्हें नहीं हरा सकते, अपनी पावर से तो बिल्कुल नहीं। तो मिस मार्वल ने कहा, मे भी हम इन्हें नहीं हरा सकते, पर अगर हम कुछ टाइम निकाल लें तो रीड ज़रूर कुछ कर सकता है। बस रीड रिचर्ड कुछ बना रहा था, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन वो कहता है, ऑल राइट स्टॉर्म, इतनी एनर्जी काफ़ी होगी, नाउ अब तुम सब यहाँ से निकलो। जॉनी कहता है, निकल जाओ, ये क्या कह रहे हो। उधर से टिचाला ने कहा, अब ये पूरा नहीं हुआ है रीड, सर्किटरी की 3 लेयर्स अभी भी बाकी है। रीड कहता है, मैं इसे पूरा कर लूँगा टिचाला, अब यहाँ से जल्दी निकलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। टिचाला यानी ब्लैक पैंथर मना करता है। तो रीड ने कहा, टिचाला, तुम्हारा हल्क एग्जाइल से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तो टिचाला कहता है, अनफॉर्चुनेटली तुमने अब इसे हमारी भी लड़ाई बना दी है रीड, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने इसे पूरी दुनिया की फाइट बना दी है। और वैसे भी हल्क अवेंजर्स को हरा चुका है, तो तुम्हें हम में से हर एक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ही अब आखिरी उम्मीद है। रीड कुछ बोलने लगा, पर तभी सूजन उसे चुप कर देती है। तो रीड कहता है, ये पागलपन है सू, उसकी पावर चार्ट से बाहर जा चुकी है, हम उसे नहीं रोक पाएंगे, इसलिए यहाँ से चली जाओ। सूजन ने कहा, और तुम्हें मरने दूँ। हाँ, रीड अब कुछ नहीं कर सकता था, उसे इन सब की मदद लेनी ही होगी। लेकिन फिर तभी ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी स्टॉर्म कहता है, रीड वो आ रहा है। तो जब हल्क अपने थर्ड टारगेट यानी रीड रिचर्ड के पास पहुंच चुका है, कि मिस्टर फैंटास्टिक हल्क की रेस से बच पाएगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही जानेंगे।
पर अगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए। वर्ल्ड वॉर हल्क का पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो उसे यहाँ से देख लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।